सहयात्म स्वरूप सर्वगुरु परम गुरु सहयात्म स्वरूप सर्वगुरु परम गुरु। ये समेसार सिद्धि भाग 9 गाथा 301 से 303 पेज 199। अपराध चूर्याधिक करे जे पुरुष ते संकित कर फरे के लोक में फरता रखे चोर जानी वाण से। अपराध जे करतो नथी निशंक लोग विषय फरे बनाऊं हूँ एवी कदी चिंता न थाय तेह ने। तेम आत्मा अपराधी हूँ बनाऊं एम सशंक छे ने निरपराधी जीव नहीं बनाऊं तेम निशंक छे। क्या कहते हैं गुरुदेव? आत्मा भी जो अशुद्ध वर्ततो थको, अशुद्ध वर्तता हुआ, आहा गजब बात करते हैं प्रभु। शुद्ध चैतन्य में आत्मा ये पुण्य के परिणाम में अशुद्ध रूपे भी वर्ततो होए, दयादान व्रत भक्ति पूजा में भी वर्ततो होए और आत्मा की खबर न हो तो हूँ कौन हूँ। आहा अशुद्ध वर्ततो, अशुद्ध माँ ये आया। पुण्य और पाप शुभ अशुभ दो ही भाव अशुद्ध हैं। जो प्राणी अशुद्ध माँ वर्ततो हो वर्ततो थको कहीं ने अपना पुरुषार्थी वर्ततो थको छे। पुण्य पाप में वर्तता हो ऐसा कहकर के अपने पुरुषार्थ से वर्तता हुआ है, कर्म से नहीं। वो कर्म के कारण से नहीं, ये अशुद्ध रूपे वर्ते, कर्म के कारण से अशुद्ध रूपे वर्ते से ऐसा नहीं। आहा अशुद्ध रूपे पुण्य पणे वर्ते छे माटे धर्म छे एम नहीं है कि नहीं। अंदर प्रश्न क्या करते हैं है पण उकेली ने आप बताओ पछी खबर पड़े। इसमें तो है, शास्त्र में तो है, पर उसमें से आप समाधान करके आप बताते हो तो हमें खबर पड़ती है। गुरुदेव जी क्या उत्तर देते हैं? आहा जैसे परद्रव्य को ग्रहण करना अपराधी है और बंध की शंका होती है, ऐसे ही जो आत्मा अशुद्ध रूपे बतता है, परद्रव्य की क्रिया करी सके कि ए तो प्रश्न ही छे नहीं। गुरुदेव जी क्या कहते हैं कि परद्रव्य की क्रिया कर सकता है, ये प्रश्न तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो अशुद्ध रूपे वर्ततो थको एम छे, यहाँ तो अशुद्ध रूपे वर्तता हुआ ऐसा है। पोताना परिणाम में पुण्य पाप भाव में वर्ततो थको, अपने परिणाम में पुण्य पाप के भाव में वर्तता हुआ पुण्य पाप का व्यापार करी सके छे कि आ धंधो करी सके छे बाहर का, कि स्त्री पुत्र को राख सके के हिफाजत कर सकता है, ये प्रश्न ही है नहीं। इनको राखना न राखना ऐसा जो भाव है या शुद्ध भाव है। आहा प्रश्न ये होता है तब क्या करना हवे, त्यारे शू करवू हवे, अब क्या करना हवे। स्त्री पुत्र छोड़ देना है क्या? आहा गुरुदेव जी कहते हैं भाई ते तो एने काने द्रव्य आत्म द्रव्य हुओ छे। स्त्री पुत्र का जो द्रव्य आत्मा है ना, वो तो अपने कारण से आत्म द्रव्य खड़ा हुआ है और इसका शरीर भी अपने कारण से परमाणु हुआ छे खड़े हैं। तू ऐसे मान ले कि ये मेरे हैं, ये तो तू मफत का चोर हो।
चोर छो। आहा। प्रश्न, ज्यादा रुपया इकट्ठा करे तो मोटो चोर। उत्तर, 1000 क्या लाख करोड़ करे नहीं। आहा, आकरू काम से भाई। प्रभु तो शुद्ध चैतन्य में है ना प्रभु। प्रभु इसको छोड़ करके जो ऐना में, जो इसमें आत्मा में नहीं है, उसको अपना मानता है। कायमी चीज सदा रहनारी, शुद्ध चैतन्य रूपे सदा रहनारी, त्रिकाल रहनारी, त्रिकाल टिकने वाली ये चीज को अशुद्ध रूपे दया दान व्रत भक्ति के परिणाम में बर्तावे। ज्ञानी को भी शुभ अशुभ भाव आते हैं, परंतु इसको जानता है और इसमें बसता हो व्यवहारिक कहने में आता है, परंतु एमा ज्ञान है, आदर के आदर व लायक है ऐसा माने नहीं। समझ में आया प्रभु। धर्मी को भी शुभ भाव आते हैं, आने पर भी उनको जानता है कि अपराध है, गुनों है, अशुद्ध है, मेरी आत्मा की चीज के साथ इसका मेल नहीं है, मेरी आत्मा की अलग, मेरी आत्मा से अलग चीज है। आत्मा और पुण्य पाप के भाव में मेल पना नहीं है। दूध में छाछ पड़े तो मेल कहवाए, दही होता है। जैसे मेरे में वस्तु आवे तो मुझे लाभ होता है, वो ये नहीं, ये तो नुकसान करना है। आहा, बहुत मुश्किल काम भाई। शुभ भाव, दया दान भक्ति के परिणाम शुभ भाव, इसमें बरत तो थको। गजब करे छे एमा एने परद्रम ने ग्रहण करे, ये बात आमा लेवी नहीं। ये गुरुदेव कहते हैं पुण्य पाप के परिणाम बरतता हुआ, ऐसा शब्द लिया है बस। परद्रम को ग्रहण करे ये बात इसमें ली नहीं है। केवल अशुद्धता में बरतता हुआ ऐसा शब्द है, केवल अशुद्धता में बरतता हुआ, बस ये बात ली है। कारण कि आत्मा सिवाय जे परद्रव्य हैं, इनको आत्मा ग्रहण कर सकता नहीं, छोड़ सकता नहीं। अपने परिणाम में अशुद्ध रूपे बरत सकता है, और अशुद्ध रूपे बरतता थको ये अज्ञान भाव में कर सकता है। अज्ञान भाव से अशुद्ध रूपे बरत सकता है। पर चीज का लेना देना तो अज्ञान भावी भी नहीं कर सकता है। कोई को ये चीज देवी के लेवी, ये तो अज्ञान भाव में भी नहीं कर सकता है। ये तो परचीज है, परचीज को आना जाना ये तो इसके अधीन, परचीज के अधीन है, आत्मा के अधीन नहीं। भाई प्रभु गुरुदेव जी कहते हैं ऐसा कभी सुनने को कभी मिला नहीं है। ऐसा सुनने को मिले तो ऐसा होता है कि ऐसा जैन धर्म होगा भाई। ये भाई नया नहीं काढ़ा है, अनाज का जनेश्वर देव तीर्थंकर परमात्मा अनाज से, ऐसा कहते हैं। महाविदेय में तो तीर्थंकर का विरह कोई दिवस पड़े ही नहीं। महाविदेय में तो सदा तीर्थंकर का उपदेश चालू ही है, अनाज से चालू ही है। वहाँ तो विरह कभी पड़ता ही नहीं है। अभी वहाँ भगवान वहाँ है। भाषा प्रभु कठिन है भाई। गुरुदेव जी किस पे जोर दे रहे हैं यहाँ पे आज? पर में ग्रह छह ये बात तो न ली थी, पर को ग्रहता या छोड़ता ये बात तो यहाँ नहीं ली। कारण कि पर को ग्रहता है छोड़ता है ये तो ले नहीं सकता है, छोड़ नहीं सकता है, परंतु आत्मा अपने परिणाम में अशुद्ध रूपे बत सकता है, राग न द्वेष रूपे बत सकता है कि हूँ आ दया पालू, हूँ भक्ति करूँ, पूजा करूँ,
ऐसा भाव, ऐसे अशुद्ध भाव रूपे बसता है। शास्त्र में ऐसा है कि नहीं? ऐसा है। ऐसे ही आत्मा भी पण એટલે કેમ दाखला दिया था ना, चोर चोरी का दाखला आप्या था। ऐसी आत्मा भी अशुद्ध बटता हुआ परद्रम नु घेण जिसका लक्षण है। ये तो अशुद्ध बटतो थको ई हो, ये परद्रम नु घेण अनुभव एनो अपराध करे छे। परद्रम नो अनुभव जेनु लक्षण छे एवो अपराध करे छे। दयादान दान भक्ति परिणाम पण परद्रव है। बहुत कठिन काम प्रभु। ये परद्रव्य के भावपणे ही वर्ते, ये परद्रव्य नु ग्रहण करे छे। ये परद्रव्य जी राग आदि तेनु लक्षण छे एवो अपराध करे छे। आखिरी बात भाई, पुण्य पाप गुरुदेव जी क्या कहते हैं, पुण्य पाप में कहू छे ने कि तमे जारे शुभ अशुभ बेय नो निषेध करो પછી એને કરવું શું, પણ ત્યારે રહું શું હવે? બસ સમાઈ ગયો બેમાં, क्या આખો ભગવાન રહી ગયો? શુભ અશુભ તો નવું ઉત્પન્ન થાય ને જાય। એ તો એવી વસ્તુ હતી, ये तो यही वस्तु હતી क्या? क्वेश्चन बात एनो निषेध करता भगवान अंदर छे कि नहीं? सदाय त्रिकाल भगवान छे, क्या वर्ते छे? ये तो अमृत नो स्वाद ले छे। स्वादुप परिणाम ने झेर ने छोड़े छे ने अमृत ने सेवे छे। आहा, ब्रह्मानंद ने अनुभवे छे, झेर ना दुख ने छोड़ी दे छे। दुनिया से सब विरुद्ध लागे, बहुत धमाल चलती हुई, 50-50 रुपए इकट्ठा हुए हैं। आम करो आम करो आम करो आम करो, एक दूसरे की मदद करो, व्यवहार समझाते हैं। क्यारे आवे पण ये जानवा लायक है। ऐसा व्यवहार आता है परंतु जानने लायक है। समझ आया? ये तो दान अधिकार में दाखला दिया था ना, पैसा मिला, कौआ हो, कुछ खाने की चीज मिली हो तो अकेला नहीं खाता है, दूसरों कईयों को काम काम करके बुलाता है। ऐसे इतने पुण्य के कारण से कुछ मिला हो, अगर तू अकेला खाए तो कौए से भी गया बीता है। ये आवो जातनु स्वभाव होय छे एम बताते, खरेखर ते आदरणी अंगीकार करवा लायक छे ऐसा नहीं। अरे आई बात हो, एक को आचार्य ऐसा कहते हैं कि एने दान में कागड़ानी पेटे खर्चवू। कौआ जैसे अकेलो न खाए, ऐसे तुझे कुछ पुण्य की वजह से कुछ मिला हो तो इसमें से देव गुरु शास्त्र की भक्ति में मंदिर में खर्चवू। परंतु हे पुण्य ये शुभ है, ये अपराध है। या शुभ की बचवा माटे शुभ आवे इसे जनाते हैं, परंतु वहीं की वहीं चोटी रहे, अटकी रहे। ये तो अनाज से है, वहाँ वहीं उबो ही है। वो तो अनाज से ત્યાં ત્યાં ઉભો છે, वो सुंदर बात है। वो तो अनाज से वहाँ न वहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ तो कहते हैं अशुद्धपणे बटतो थको, પોતે બટતો થકો છે ને, अशुद्ध रूपे बटता हुआ, स्वयं बटता है ना। परद्रव का ज्ञान जिसका लक्षण है, ये तो अपराध है। राग द्वेष पुण्य पाप भाव अपना है ऐसा अनुभव ना, ये अपराध है। पर का अनुभव ऐसा जो लक्षण, ये अपराध है। हो। परद्रव ग्रहण जिसका लक्षण है, अब इसको गुरुदेव से खुलासा करते हैं। परद्रव के ग्रहण की व्याख्या इतनी, गुरुदेव जी क्या कहते हैं कि परद्रव की ग्रहण की व्याख्या इतनी
कि अशुद्ध रूपी बरसता हुआ, अशुद्ध रूपी बरसता हुआ बरते है, यही परद्रव्य का ग्रहण है। परद्रव्य परवस्तु को ग्रहता है, छोड़ता है, ये बात नहीं है भैया, समझ आया प्रभु। शुद्ध स्वरूप ये भगवान, इसमें अशुद्धता का ग्रहण अनुभवना, यही ग्रहण है। अब गुरुदेव जी क्या कहते हैं, હવે કાંઈ કરતા નથી, હવે કાંઈ કરતા નથી, એના કરતા બિચારા થોડું ઘણું કરે છે, એ કરવા દો એને, કેટલાક બલીએ એમ કહે છે, શાંતિભાઈ એમ કરીને શુભ છોડીને અશુભમાં જવાની વાત છે નહીં। આ તો શુભ છે, ये क्या चीज है, ये जनाते हैं। शुभ को छोड़ के अशुभ में करવું है, ऐसा यह बात नहीं है भाई, परंतु स्वयं शुभ है, ये क्या चीज है, ये शुभ है, ये अपराध है, अशुद्धता है, उसको तू धर्म गुण मान तो मिथ्या दृष्टि रूप से चार गति में रुलना पड़ेगा। ये 372 का प्रवचन का अंतिम भाग था, 19/12/1979 का, और फिर 20/12/1979 का ये गुरुदेव जी का स्वाध्याय है।